इस देश में कोई भी चुनाव हो, बिना महिलाओं के कोई भी चुनाव पूरा नहीं हो सकता है। इस वक्त मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर कर रहा हूं और उसी को कवर करते हुए मुझे ढेर सारी महिलाएं बस स्टैंड पर दिखी और मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, तीनों की तीनों ही खास तौर पे महिलाओं को प्रलोभन दे रही है, चाहे वो बिजली और पानी का प्रलोभन हो या फिर किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन हो। और ये यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि हर महिला को प्रति माह आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने दावे कर रही है 2500 रुपए देने का। अब ऐसे में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं खड़ी है, इन्हीं से पूछेंगे कि इनका विश्वास किस पार्टी की ओर जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये किसको विजयी घोषित करने का प्रयास करेंगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं पूनम। पूनम जी, क्या कहेंगी इस बार सरकार किसकी बन रही है और जो आपकी पुरानी सरकार थी उसने कितना काम किया आपके लिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की बने। अच्छा। हाँ जी। और जो पुरानी सरकार थी उसने जो वादे किए थे वो कोई पूरा नहीं किया। जो 2100 या जो भी सब्सिडी उन्होंने बोली थी, हाँ। जो 2100 रुपए बोले थे वो कुछ नहीं दिए। हाँ। सब फेक है। हाँ। अब जैसे पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था, वो कुछ नहीं। जो आज की जो महिलाएं आई हैं, आ रही हैं और वो रो रही हैं बैठी हुई, कुछ नहीं मिला उन्हें। जब भाई नहीं मिला तो यहाँ पे क्या ही मिल जाएगा। अच्छा। तो हम बीजेपी का कहेंगे, उन्होंने बोला है मोदी जी ने, तो उन्होंने अब तक जितना बोला है वो करके भी दिखाया, तो हमें इसलिए उन पे पूरा भरोसा है कि वो ये भी करके जरूर दिखाएंगे। अच्छा। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। जो मोदी जी कहते हैं। बताइए, एक सुर में आप लोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बिल्कुल। वहाँ आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम 70 की 70 सीटों पे जीत जाएंगे। अरे वो तो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने तो आदमियों को जितनी भी लेडीज बर्बाद कर दी है। हाँ। सबके आदमी, सबके बेटे, उनको माँ से पूछ के देखो। हमें कच्चा लालच देके महिलाओं का, हमें अब कच्चे लालच नहीं चाहिए। हाँ। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हाँ। वो बाद में सब कुछ वसूल कर लेते हैं। वो झूठे वादे हैं, वो जेल के भ्रष्टाचारी अच्छा। आरोपी, बिल्कुल थर्ड क्लास बंदे हैं वो। थर्ड क्लास केजरीवाल साहब, थर्ड क्लास। उसको तो जूतों से पिटना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसे बच्चों को तो मारना चाहिए सड़क पे खड़े होके, जिन्होंने हमारे लेडीज को झूठे वादे देके बर्बाद कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सालों बाद दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री दी आतिशी मारलेना। आतिशी जी ने TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में खड़े होकर के उनसे पूछा गया कि जो पुरानी शराब नीति थी वो ठीक थी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी वो ठीक थी और अगर हमारी सरकार बनी तो हम दोबारा से वो शराब नीति लाएंगे। वो तो कह रहे थे नालियों में लौटेंगे, पी के नालियों में लौटे, एक के साथ एक देके फ्री करके बर्बाद कर दिया दुनिया को। उनका क्या बिगड़ा? और गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को और अमीर। जो बीच के लोग हैं उनका तो ना कोई फायदा हुआ है ना कुछ हुआ है, वो तो आज भी और हमारे देश को पीछे धकेल दिया। दारू पिला हो चुकी है। चारों तरफ शोर मचा हुआ है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, महिला सम्मान महिला सम्मान। क्या महिला सम्मान मिला है हमें? 2100 रुपए का हमें लालच दे दिया। पूरी दिल्ली में कितनी औरतें हैं, क्या वो सबको 2100 रुपए दे पाएंगे? नो, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो कह रहे हैं मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, पैसा कहीं से भी ले आऊंगा। उन्होंने बोला कि महिलाओं को पैसे देंगे। पैसे देंगे, महिलाओं को लालच दिया उन्होंने पैसे देने का, लेकिन जगह जगह शराब के ठेके खोले। उनके ही घर बर्बाद करे उन्होंने। ये देखो ना, आज छोटा छोटा बच्चा स्कूल कम जाता है और शराब के ठेकों पे रहता है। और शराब के ठेकों गली गली में बच्चे मिलते हैं, 10 मतलब कि 10 साल के, 10 साल के, 16 साल के, 12 साल के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो शराब के ठेकों पे इतनी भीड़ लगी रहती है। एक के साथ एक जो कम पीता था उसको भी इतना कर दिया कि वो अब 2 पिएगा। मतलब बोला गया है कि दिल्ली को एक फ्री का मतलब क्या है? एक के साथ एक फ्री का मतलब क्या है? एक के साथ एक बच्चा फ्री। हाँ, कि मतलब एक शराब का तुम ये प्रचार करवा रहे हैं कि ये शराब एक के साथ एक मिलेगी। नहीं, चलिए, उनका कहना है कि चलिए शराब तो ठीक है, लेकिन हमारे बाकी काम देखिए आप। चाहे पानी का काम हो तो पानी हमारे यहाँ सबसे बेहतर आ रहा है पूरे देश में। ये बोला गया कि दिल्ली को यूरोप की तरह बना देंगे। क्या ये यूरोप की तरह बनके एक एक गलियों में जाके देखिए आपकी कितनी गलियां खराब पड़ी हुई हैं, नालियां देखिए सारी, जिनको एक्चुअल में पानी की जरूरत है वहाँ तक तो पानी पहुँच ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, दिल्ली के स्कूल बेहतर हो गए हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और पहले से ज्यादा वर्स्ट हो गए हैं वो चीज। आप किसी भी स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्टूडेंट से बात करिए, जो लड़के हैं वो शराब की तरफ, मतलब हमारी जनरेशन जो है, आने वाला जो भविष्य है, वो तो बिल्कुल दारू की तरफ ऐसा कर दिया उन्होंने, बिल्कुल धकेल दिया उस तरफ। बताइए, आपके लिए तो उन्होंने बस की टिकटें फ्री कर दी महिलाओं के लिए। किसके लिए? हम जिसके पास पैसे हैं वो बस में क्यों जाएगा? जिसके पास पैसे हैं फ्री करेंगे तो इंसान मेहनत कैसे करेगा? हर
चीज को फ्री कर देंगे। पढ़ाई तुम इस तरह से फ्री कर रहे हो, शराब तुम इस तरह से एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। और लेडीजों को लालच दिया जा रहा है कि 1,000 रुपए या 2,000 रुपए तुम्हें दिया जाएगा। अगर इस तरह से लालच दिया जाएगा तो जनता के तो हाथ तुम वैसे ही काट रहे हो, मेहनत कैसे करेगा, कौन बच्चा पढ़ेगा, बताओ ना, कौन पढ़ेगा। कहते हैं वो करके दिखाएंगे, हमें मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, वो सिलेंडर भी देंगे, वो पेंशन भी देंगे, हमें उन पे पूरा विश्वास है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, आप लोग हाउस होल्ड करती होंगी, अपने घरों को संभालती होंगी, ठीक है? हम तो स्टैंड पे बसों के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पानी वानी जो है साफ आ रहा है कि नहीं? नहीं, बहुत गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा है, बिल्कुल बदबू, स्मेल और बहुत ज्यादा येलो। एक तरफ कहते हैं कि हम 1,000 रुपए देंगे, 2,500 रुपए देंगे, दूसरी तरफ हमारा पानी का खर्चा हमें अपनी तरफ से बोतलें मंगानी पड़ती हैं, आरओ लगवाने पड़ते हैं। किस वजह से? ये देखिए ना, आरओ 10-10 हजार रुपए के आ रहे हैं, उस 2,500 रुपए 1,000 रुपए का हम करेंगे क्या? तो जो हमें कान सीधा न पकड़ के उल्टा पकड़, जो कि पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। ये देखिए, जो एक हमें दिल्ली में एक पानी छोटी चीज। अच्छा चलिए, पानी ठीक है, बिजली तो नहीं आ रहा, बिजली का बिल तो नहीं आ रहा होगा? ऐसे क्या, बिजली का क्यों नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? वसूल कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है, वही इकट्ठे वसूल कर ले उन्होंने। तो हमने अब इस दुनियादारी से छोड़ दिया, हम कच्चे लालच में नहीं पड़ेंगे, हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। हम तो अपने मेहनत करेंगे, पैसा भरेंगे और अपने सब रहेंगे। हमें बीजेपी को लाना चाहते हैं, देखो ना क्या रंग दिखाया। आपको विश्वास है बीजेपी 2,500 देगी? पक्का, पूरा विश्वास है, कैसे? गारंटी के साथ जो उसने वादे किए हैं वो पूरा किया है उन्होंने। क्या कह रही हैं आप दोबारा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह, तीनों जगह मिला है। उन्होंने कहा है, जहाँ उन्होंने कहा है वहाँ दिया है, यहाँ पे भी वो जरूर देंगे। उन्होंने जहाँ बोला वहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल साहब कहते हैं, हाँ जी, हाँ, ऑटो वाले भाई साहब जो ऑटो वाले बोल रहे हैं, हाँ। एक बस जो चल रही है डीटीसी की, हाँ। उसमें कितनी इलेक्ट्रिक भुगती है, गैस भुगती है, बताओ। 1,000 रुपए की गैस भुगती है ईमानदारी से। 1,000 रुपए की गैस में वो कितने रुपए कम रहे हैं उसमें? 200-250 रुपए कम रहे ज्यादा से ज्यादा। सारी लेडी फ्री जा रही है। लेडीज ने तो नहीं कहा कि हमें फ्री भेजो, अपनी लालच के चक्कर में तो बीवी करवा रहा है, वोट के चक्कर में। अच्छा, आप तो ऑटो वाले, केजरीवाल, सुनिए, एक सवाल है, केजरीवाल साहब कहते हैं ऑटो वाले मेरे साथ चोर है वो, साहब नहीं, चोर है वो, चोर है कि? हाँ। एक बात बताइए, ये भाई साहब तो कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, आप लोग मानते हैं कि नहीं ईमानदार है? चोर है। हमें क्या, हमें तो अपने बीजेपी को लाना, मोदी जी पे हमें पूरी गारंटी है। केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बीजेपी आगे आ जाइए। आपको विश्वास है इस ईमानदारी पर? बहुत विश्वास है मुझे। केजरीवाल साहब ईमानदार कहते हैं? नहीं, मुझे केजरीवाल पे बिल्कुल भी भरोसा। वो कहते हैं बीजेपी वाले तो मुझे काम नहीं करने देते, ना एलजी काम करने देते हैं, ऊपर से मुझे जेल में और डाल दिया झूठे आरोप में। कोई झूठा नहीं, झूठे वादे सिर्फ केजरीवाल करता है, कोई झूठे वादे। योगी का ये ऐसे ही चल रहा है क्या? अच्छे बना दिए उसने, कर दिया दास, साके से सारे पहुँचा दिया। जब योगी जी भी आने वाले हैं चुनाव प्रचार में। हाँ तो आएंगे, हम तो योगी और मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। बिल्कुल बस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर योगी जी आएंगे तो कैसा स्वागत होगा? बिल्कुल दमदार। उन्होंने काशी विश्वनाथ ऐसा बना दिया हमारे लिए। और अगर केजरीवाल साहब आएंगे तो कैसा स्वागत? चप्पलों से जहाँ उनकी झाड़ू उन्हीं पे होएगी लागू। अच्छा, बस यही है बस। अच्छा चलिए, पीछे और महिलाएं। मैम, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? जनता पार्टी। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? जनता पार्टी काम करती है, वो काम पे वो होता है आदमी। जहाँ काम देखे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान मैं करता हूँ। नहीं, सम्मान बिल्कुल बेकार, ये झूठे दिलासे, कुछ नहीं हो सकता। आज तक हुआ है, अभी हुआ है, कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल का घर में ही तो हुआ था जब पीएनए हो गया, उसी की सांसद पीएनए पिट्टी। जब कहा गया था वो महिला नहीं थी क्या? उस महिला के बारे में नहीं देखा क्या? वही तो महिला थी, उसकी खुद की सांसद थी। जब उसकी शांति मालीवाल की बात कर, जब वो सुरक्षित नहीं है तो यहाँ महिला कैसे सुरक्षित हो जाएंगी? ये सोचने वाली बात है, इस बात को सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं दिल्ली का न्यूज कवर कर रहा था तो मुझे अंदर खाने एक बात और कही गई कि जो आम आदमी पार्टी वाले हैं उन्होंने ही दंगा करवाया था। आम आदमी पार्टी का दंगा, इसका जब पार्षद था आम आदमी पार्टी का, उसी तहरी सेन, उसने दंगा करवाया था। देख,
आज भी न्यूज खोल कर देख लो, आज भी यूट्यूब पर छोड़ देख लो। सारे उसमें सत्येंद्र जैन वो सारे तो जेल में रहे, सारे बिल्कुल बहुमत से आएंगे। बिल्कुल क्या कह रहे हैं भाई साहब? बहुमत से आएंगे मोदी जी। हाँ जी, दिल्ली में 100% है, लिखवा लो पूरे कागज पे। अच्छा इतना ही नहीं, एक और बात कही, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिएगा साहब, एक और सर एक सेकंड दीजिए, एक सवाल करने दीजिए ना सर। एक बात और कही गई है, एक बात और कही गई है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी उनको 21,000 रुपए दिया जाएगा और प्रति माह उनको अलग से पोषण के लिए, बच्चे के पोषण के लिए किट भी दिया जाएगा। सर बिल्कुल झूठ, बीजेपी की तरफ से। हाँ, बीजेपी बिल्कुल ठीक है, अभी आपने झूठ ठीक है, केजरीवाल की साइड से झूठ है, लेकिन बीजेपी मेरा भी खुद का 6 महीने का बच्चा और मैंने ये सुविधा मेरे को मिली है। क्या बात कर? हाँ, मेरे को मिली है, ये मैं दावा करके कह सकती हूँ, ये मैं खुद प्रूफ हूँ, क्योंकि मेरा खुद का 6 महीने का बच्चा और मैंने ये सुविधा लेके ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। वेरी गुड, सामने में ही एग्जाम्पल आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं गारंटी से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बीजेपी आएगी और जी बीजेपी आनी चाहिए। कोई दिल्ली दूर नहीं है, 8 तारीख की बात है। क्या दिल्ली दूर नहीं? नहीं, 8 तारीख को बीजेपी आएगी 100% वोटों से। क्या बात कर रही हैं? ये दिल्ली दूर नहीं है का नारा यहीं से लग गया। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कई अगर बुजुर्ग महिलाएं हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पेंशन वेंशन मिली केजरीवाल के? बिल्कुल नहीं, पेंशन नहीं, बिल्कुल झूठे वादे। पेंशन की तो कितने साल हो गए, कितने वादे किए, अब तक कोई पेंशन नहीं है। केजरीवाल बुजुर्गों का पेंशन भी खा गए? खा गए, कोई नहीं। मैं भी 60+ हूँ। हाँ जी जी जी, आप 60 साल से ऊपर है, पेंशन वेंशन मिली? नहीं, हमें कोई पेंशन नहीं मिली केजरीवाल से, जो वादे किए थे वो। कोई भी नहीं मिली, 1 रुपए नहीं मिला कभी। नहीं, वो तो कहते हैं कि आने दीजिए, फिर से आने दीजिए, सरकार अब की बार दे देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठे इंसान से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या होगी, जिसको करना होता है वो 5 साल में करके दिखाता है। आने वाले 5 साल में ऐसा क्या बदल जाएगा जो पहले नहीं कर पाए अब? 1000 रुपए उन्होंने पंजाब में कहा था कि हम देंगे, हमारा परिवार पंजाब में रहता है, लेकिन उन्होंने 1000 रुपए वहाँ भी नहीं दिए और जीत गए थे केजरीवाल। झूठे इंसान है वो, झूठे इंसान। अच्छा एक बात और कही जाती है, वो कह रहे हैं कि यमुना साफ सफाई की जब बात होती है वो कहते हैं कि इस बार 5 साल दे दो, यमुना में डुबकी लगा करके दिखा दूंगा कि कितनी साफ होगी। सर अब तक साफ नहीं हुई, अब आगे आने वाले टाइम में क्या साफ? एक और मौका दे के दे। डुबकी जब तक आएंगे नहीं, हमें उन्हें लाना नहीं है, हमें डुबकी लगानी नहीं है। तो साफ हुआ नहीं, यमुना तो जब साफ होएगी ये बताइए ना आप। हमें डुबकी जो लगानी पीने का पानी जिसे हम रोज पीते हैं, हम बच्चे भी सुबह उठ के पहले बच्चे के मुंह में पानी ही देते हैं, जब वो सफाई नहीं हुई तो यमुना तो बहुत दूर है, वो तो बहुत बड़ी चीज है यमुना जी तो सफाई के लिए। का ढेर आप कह रही हैं? ढेर लगे पड़े हैं वो पहाड़, आज तक झूठे वादा 1 नंबर। उनका कहना था कि एमसीडी में ला दो, कूड़े का ढेर हटा दूंगा। अरे वो क्या करेगा, कुछ नहीं, अपना घर भरेगा, शीश महल बनाएगा, वो उसने कुछ नहीं करना। चलिए अंतकाल यहाँ बहुत सारी महिलाएं, मैं इनके सवाल लेकर के मैं आपके पास आ जाऊंगा साहब। बीजेपी या आम आदमी? बीजेपी 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 या आम आदमी? 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 बीजेपी आप बताइए। बीजेपी 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 बीजेपी। आप बच्चे से पूछिए, बच्चे से पूछिए, बच्चे के मुंह से पूछो। बीजेपी। ये भारत का चुनाव है साहब, क्या लग रहा है केजरीवाल साहब की तरफ से काम हो रहा है? केजरीवाल की तरफ से काम ये हो रहा है कि उसने जब हमारे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए त्राई माम मचा हुआ था जी। उस दौरान में वो अपना शीश महल बनवा रहे थे। उस शीश महल बनवाने पर उसने एलजी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी, और अपने मतलब के कोई भी काम कराता है तो उसमें एलजी की परमिशन नहीं ली जाती, और जो पब्लिक हित के जो काम होते हैं उनको जानबूझ कर अटका के रखता है और नाम रखता है एलजी ने मेरी फाइल रोक दी, एलजी ने मेरी फाइल को आगे पास नहीं किया। अच्छा मोदी अमित शाह काम नहीं करने दे रहे मेरे को। सर आपको पता है उन्होंने कहा है कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, क्योंकि मैं ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं इसमें जितने भी पुजारी बैठेंगे उनको 18,000 रुपए प्रति माह सैलरी दूंगा, ये भी वादा है। वो चुनावी हिंदू है, उसकी व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, टीवी चैनलों में मैंने स्वयं ये देखा है, मैंने उसको स्वयं ये देखा है कि मोमडनों के बीच में एक जनसभा करता है किसी मस्जिद के अंदर, और वहाँ ये दावा करता है कि वक्फ बोर्ड को किसी बात की कमी नहीं रहने दूंगा, माला माल करके रखूंगा। और इससे अब से पहले 5 साल के दौरान जब ये मुल्ला मौलवियों को जब तनख्वाह दे रहा था तो उस समय हमारे हिंदुओं के मंदिर के पुजारी और ग्रंथ इनको क्यों भूल गया था, उनको क्यों नहीं सैलरी दी थी, इसने संधि विच्छेद क्यों किया था? ये तो चुनावी हिंदू बन रहा है
अब चुनाव सिर पर है तो अब पुजारी भी याद आ गए और उसके गुरुद्वारों के ग्रंथी भी याद आ गए। ये इतना झूठा, मक्कार, गद्दार, चोर, इतना हमारे देश की राजनीति में ऐसा पहला राजनीति में ऐसा केजरीवाल कंजरवाल पैदा हुआ है। आज तक इतना झूठा, इतना मक्कार, घोटालेबाज, जितना भी मैं इसको कह सकूं वो भी मेरे मुंह से लफ्ज कम पड़ते हैं। ये ऐसा आपको पेंशन तो मिल रही होगी? मुझे पेंशन कहाँ देगा? हमारी महिलाएं जो है, जो एजेड महिला है, उनकी पेंशन इसने पूरे 5 साल रोक के रखी हुई थी। तो ये अभी ये वादा कर रहा है कि मैं 2100 रुपए हर महिला को सम्मान योजना दूंगा। इसको कमीनी को, कुत्ते को, चोर को, भ्रष्टाचारी को ये तो बोलो कि तू पंजाब में 1000 रुपए देने का तू वादा करके आया था, तूने वहाँ वादा पंजाब की महिलाओं के साथ धोखा क्यों किया? तूने वहाँ 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? अब यहाँ दिल्ली की महिलाओं को तू इतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इतना पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब दिल्ली की महिलाएं सजग हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, पूरी दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये चोर है, डकैत है, डकैतों का ये सरदार है। चलिए अंतकाल सवाल बताइए, बीजेपी आम आदमी? अरे सुनो, बीजेपी और आम आदमी दिल्ली से बिल्कुल जड़ से सफाया हो रहा है। इसने एक झाड़ू का जो नाम दिया हुआ ना, आप कह रहे हैं सफाया हो रहा है, वो कह रहे हैं 70 सीट लेके आम पार्टी का जो सिंबल है ना झाड़ू, आज यही झाड़ू दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार को साफ करेगी इस 8 फरवरी को। इस 8 फरवरी जी। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी आम आदमी? बीजेपी आम आदमी। बीजेपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इतना अधिक समय। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमें दिल्ली के अंदर अब योगी राज जैसा चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। ये दिल्ली की जनता की आवाज है। तो योगी राज चाहिए, जैसे कि यूपी योगी जी का फैन फॉलोइंग मैं पूरे देश में देखता हूँ। मैं जहाँ भी इलेक्शन कवर करने जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि हमें एक योगी बिठा दो। सुविधा चाहिए, लेडीज को, बच्चों को पढ़ने भी जाते हैं, सब कुछ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केजरीवाल है आम पार्टी के कितने नेता के, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये संजय सिंह और केजरीवाल ये जमानत पर निकले हुए हैं। ये हमारे देश के संविधान पे विश्वास नहीं रखते। ये हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन सबको ये कह देता है, मैं तो नियम कानून मानता ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। से एक बात जरूर पूछना, कोर्ट से जमानत पे है, यदि आज मतलब सीट आ भी जाती हैं तो सरकार कैसे बन जाए? कोर्ट ने तो यूँ कह रखा है तुम दफ्तर में साइन भी नहीं करने का जाके। इस बात को तो कोर्ट क्यों समझते क्यों नहीं लोग? केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा जब कोर्ट से जमानत पे हुए हो? बहुत सारे सवाल है आम आदमी पार्टी के लिए। आपके हिस्से का जवाब क्या है? आपके हिस्से की राय क्या है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।